बचपन से आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भारत एक विकासशील देश क्यों है, विकसित देश क्यों नहीं है। भारत को एक विकसित देश होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से यहाँ की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, और जिस तरह के यहाँ के संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, हमारे यहाँ पर बहुत बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि भारत एक विकासशील देश बनकर रह गया और विकसित देश अभी तक नहीं बन पाया है, और हमें इसे विकसित देश बनाने के लिए क्या करना होगा। तो इसका जवाब हम आगे की वीडियो में ढूंढेंगे। मेरा नाम है किंशुक शर्मा और हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन जो होता है, अपना जो भारत का जो टैलेंट है उसको बाहर भेज दिया गया है या वो चला गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में न इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरा, हर व्यक्ति एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहता है, जो वो ये पाता है कि शायद भारत में ऐसा नहीं होता है। थर्ड रीज़न ये है कि भारत में इतनी सैलरी, इतना पैसा नहीं मिलता है जो उसको विदेश में कहीं रहने पर मिल सकता है। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिनके कारण ब्रेन ड्रेन होता है। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है एंटरटेनमेंट ओवर लर्निंग। भारत में एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, भारत में लर्निंग करने वाले लोग बहुत कम है। भारत में इसके उलट चाइना में बहुत सारे पॉपुलेशन ऐसी है जो टेक्निकल स्किल्स जानती है। जापान में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो टेक्निकल स्किल्स जानती है। वो केवल कंज्यूमर्स नहीं है, वो केवल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ कंज्यूमर्स ज़्यादा है, प्रोडक्ट बनाने वाले लोग बहुत कम है। उसके बाद जो अगला तीसरा रीज़न है वो मैं सोचता हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जितना बजट होना चाहिए उतना नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये 5% से ऊपर है और भारत में ये बजट काफ़ी कम है। भारत में 1% से भी कम बजट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बजट बढ़ाया जाना चाहिए। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर शुरू से ही कंज्यूमरिज्म ज़्यादा है, उपभोक्तावाद हावी है, क्योंकि भारत में लोग कंज्यूम करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कंज्यूम ज़्यादा करते हैं और प्रोडक्शन कम है। इस समस्या का जो चौथा कारण मैं मानता हूँ वो ये है कि भारत में साइंटिस्ट्स और प्रोफेसर्स या बुद्धिजीवी, उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी की होनी चाहिए। भारत में जो एंटरटेनर्स हैं उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। भारत में जो लोग मनोरंजन करते हैं उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स की आप देख लीजिए और एक्टर्स की देख लीजिए, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन साइंटिस्ट्स और प्रोफेसर्स की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो एजुकेशनिस्ट्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आप कितने साइंटिस्ट के नाम जानते हैं, कितने अच्छे साइंटिस्ट के नाम जानते हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितने क्रिकेटर्स के नाम जानते हैं, कितने फिल्म एक्टर्स के नाम जानते हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे। क्यों? जब हमारा माइंड सेट ही ऐसा है, तो जब हमारा माइंड सेट ही एंटरटेनमेंट को लेकर इतना एक्सेप्टिंग है और साइंस और एजुकेशन को लेकर इतना डिप्रेस करने वाला है, तो हम ये कैसे मान लें कि हमारा देश उन्नति करेगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमारी जो फिल्म्स होती हैं उनमें टॉपर्स को डिग्रेड किया जाता है और जो स्टूडेंट्स एंटरटेनमेंट कर रहे हैं उनको अच्छा बताया जाता है, उनको ज़्यादा सक्सेसफुल बताया जाता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है कि
जो स्टूडेंट्स एजुकेशन में अपनी एजुकेशन अच्छे से करते हैं वो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, वो अच्छी फैक्ट्रीज खोल सकते हैं, वो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो अच्छा लीवरेज कर सकते हैं, वो सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का पढ़ाई से ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो ये कि नहीं, वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर सकते हैं। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के साथ ये एडवांटेज रहती है कि उसने फोकस को देख देख कर रखा हुआ है, उसके बाद उसने अपनी क्लैरिटी को देख कर रखा हुआ है, गोल्स को देख कर रखा हुआ है। तो भारत में अभी इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि भारत को एक विकसित देश बनाने में किन किन चीज़ों की और ज़रूरत है।